नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका और जैसे ही चुनावी नगाड़े बजे सियासी पारा भी तेजी से चढ़ गया। दिलचस्प बात तो ये है कि बिहार का रण अब बिहार तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इस बार पूरा उत्तर प्रदेश भी मैदान में उतर आया है। जी हाँ, बिहार में भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति को इतना ज्यादा आक्रामक बना दिया है कि योगी सरकार के 6 से ज्यादा मंत्री, सांसद और विधायक अब वहीं डेरा डाले हुए। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक इस बार पार्टी का सबसे बड़ा तुरूप का पत्ता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार के अलग अलग जिलों में नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सबकी एक ही डिमांड है कि हमारे क्षेत्र में योगी जी की सभा हो। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले और दूसरे चरण के चुनाव में 24 से ज्यादा सभाएं करेंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की भी कई सभाएं प्रस्तावित है। भाजपा का ये मानना है कि यूपी के नेताओं के पास ग्राउंड कनेक्ट और मैनेजमेंट स्किल है, जो बिहार की राजनीति में पार्टी को निर्णायक बढ़त दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर योगी की इतनी डिमांड क्यों है। भाजपा सूत्र 3 वजह गिनाते हैं। पहली वजह, भौगोलिक और सामाजिक जुड़ाव। गोरखपुर की वजह से योगी आदित्यनाथ का प्रभाव गोपालगंज, सारण, सीवान और वाल्मीकि नगर तक फैला हुआ है। दूसरी वजह, उनकी फायर ब्रांड हिंदुत्व और बुलडोजर छवि से योगी की सभाएं भाजपा के कोर वोटर बैंक को ऊर्जा देती हैं और भगवा आधार को एकजुट करती हैं। तीसरी वजह, लॉ एंड ऑर्डर पर उनका सख्त रवैया। उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण की जो छवि योगी ने बनाई है, उसका असर पड़ोसी बिहार के मतदाताओं पर भी दिखता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के भाषण भाजपा के वोटरों को जोश में लाते हैं और भीड़ जुटाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेयी का कहना है कि यूपी और बिहार की सीमाएं जुड़ी हैं, इसलिए बिहार चुनावों में यूपी के नेताओं की भागीदारी हमेशा से रही है, लेकिन इस बार ये भागीदारी पहले से कहीं ज्यादा संगठित और रणनीतिक है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया। उनके साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को करीब 40 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई। यूपी के मंत्रियों और सांसदों को भी चुनावी जोन बांटे जा चुके हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को आरा जिले की कमान सौंपी गई, जबकि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को भाजपा के राष्ट्रीय प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर करीब 48 विधानसभा क्षेत्रों का जिम्मा मिला है। इसके अलावा डॉक्टर महेश शर्मा, भोला सिंह, राजकुमार चाहर, राघव लखनपाल और सुब्रत पाठक भी बिहार में प्रचार का मोर्चा संभालेंगे। केवल पुरुष नहीं, बल्कि यूपी से 100 से अधिक महिला कार्यकर्ता भी प्रवासी कार्यकर्ता बनकर बिहार जाएंगी। वे स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और सतीश चंद्र द्विवेदी को भी रैलियों और प्रचार प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। अब साफ है कि बिहार चुनाव में भाजपा की रणनीति बहुस्तरीय है, जहां एक तरफ स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं से माहौल बनाएंगे, वहीं यूपी के नेता जमीनी स्तर पर चुनावी समीकरण साधेंगे। विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सुबह सपा, अपना दल एस और निषाद पार्टी जैसे सहयोगी दलों का भी इस्तेमाल करेगी। इन दलों के नेताओं को उन्हीं इलाकों में प्रचार के लिए भेजा जाएगा जहां उनकी जाति पकड़ मजबूत है। बिहार चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक साख की भी परीक्षा है, क्योंकि बिहार में मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा बिरादरी के वोट बड़ी संख्या में है। भाजपा को उम्मीद है कि केशव प्रसाद मौर्य इस वर्ग को जोड़ने में कामयाब होंगे। तो कुल मिलाकर बिहार का ये चुनाव अब सिर्फ बिहार बनाम बिहार नहीं रहा है, बल्कि ये बन गया है बिहार बनाम यूपी का अनुभव, नेटवर्क और मैनेजमेंट। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा शीर्ष पर है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में भाजपा से सबसे बड़े चेहरे बनकर उतरने वाले हैं। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ की रैलियां बिहार की सियासत का समीकरण बदल पाएंगे या फिर स्थानीय मुद्दों और नेताबाजी मार ले जाएंगे। फिलहाल बिहार का रण और योगी आदित्यनाथ की एंट्री दोनों ने चुनावी तापमान को हाई कर दिया। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।